हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा। यानी आज से मैं एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख लेते हो तो यकीन मानिए आप जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे इंग्लिश सेक्शंस में। तो सिंपली आप लोग को करना क्या है कि मैं जो भी वोकेबलरी का वर्ड बताऊँ तो आप लोग को एक नोटबुक में मतलब इसको नोट कर लेना है, ठीक है। जिससे आपको नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डेली उसको लर्न करते हो तो उससे बेनिफिट आपको ही होगा और आप लोग को डेली लर्न भी करना है, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा चीज़ है कि उसमें आपको वर्ड्स पावर का ज़रूरत है ही है, ठीक है। अगर आप लोग वर्ड्स अगर आपके पास वर्ड्स पावर का मतलब नॉलेज नहीं है, यानी वर्ड पावर नहीं है, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाह कर भी इंग्लिश का सेक्शन जो है वो एग्ज़ाम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आप लोग को करना क्या है कि पहले वर्ड्स पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही आपसे बड़े बड़े यानी पैसेज हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, कॉमन एरर हो गया, ये सब उसी बेस पे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमको जो है करेक्ट वर्ब फिल करना है, ठीक है, दिए गए सेंटेंसेस में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई होप माई प्रेयर विल बी डैश। तो यहाँ देखो, हेयर का प्रयोग होगा, हेयर्स का प्रयोग होगा, या हेयर का प्रयोग होगा, या हेयरिंग का प्रयोग होगा। तो देखो, ये सेंटेंस जो है माई प्रेयर विल बी, ये पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, यहाँ पर दिया है, ठीक है। विल और शैल मेरा क्या है? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब मेरा मॉडल वर्ब होता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मेरा माई प्रेयर हो गया, मॉडल वर्ब मेरा विल हो गया, है ना, मॉडल वर्ब। और इसके साथ प्लस बी का प्रयोग होता है जो हुआ है पैसिव में, है ना। और अब इसके बाद जो आएगा वो मेरा वर्ब थ्री आएगा। ये हमेशा नोट करके रख लेना कि पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव जब भी हम बनाते हैं तो पैसिव में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी ये पैसिव फॉर्म में है तो यहाँ वर्ब जो है थ्री का प्रयोग होगा, तो हेयर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर डैश टू टॉक टू यू। तो क्या होगा? वांट होगा, इज वांटिंग होगा, वांट्स होगा, या हैज़ वांटेड होगा। तो यहाँ सेंटेंस का मतलब ये है कि ऑफिसर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ता है, ती है, ये कौन सा टेंस होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। तो यहाँ इज़ वांटिंग तो होगा नहीं, हैज़ वांटेड होगा नहीं, तो बचा क्या? वांट और वांट्स। तो ये ऑफिसर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही आएगा, यानी वांट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? द ऑफिसर वांट्स टू टॉक टू यू, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश देयर ओल्ड कार लास्ट ईयर। तो देखो, यहाँ पर लास्ट ईयर जो है प्रयोग किया गया है, तो लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? ये पास्ट का बात कर रहा है, तो सेंटेंस मेरा कहीं ना कहीं पास्ट में है। तो पास्ट में है तो वर्ब भी तो पास्ट में ही होगा ना। तो सेल तो होगा नहीं, तो सेल जो है वो वर्ब वन है। अब सेल का वर्ब टू जो है वो पास्ट टेंस होता है, तो सेल का वर्ब टू जो है वो क्या हो जाएगा? सोल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हैव सोल्ड होगा नहीं, क्योंकि हैव हैज़ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सेलिंग होगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज मच डैश बाय द न्यूज। तो क्या होगा? ये देखो, ये भी पैसिव फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट वाज, और फिर यहाँ पर वर्ब थ्री का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो कैसे होगा? सेक का प्रयोग होगा, शुक का प्रयोग होगा, सेक्स का, या सेकंड का। तो यहाँ जो है वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, यानी सेकंड का, यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। शेक का वर्ब थ्री सेकंड होता है। अब देखो, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन है, अटेंड डैश योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ अटेंड के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो किसका होता है? टू का, बाई का, फोर का, या विथ का। तो हमेशा याद रखना, अटेंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा, अटेंड टू योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग, यानी आप अपने काम पे ध्यान दो, बातचीत करना बंद करो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एंड हिज फ्रेंड फुल्ली एग्री डैश मी। तो क्या होगा एग्री के साथ? टू का, विथ का, या वाई का, या
फ्रॉम का। तो यहाँ जो है एग्री के साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है, विथ का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ एग्री के साथ टू का प्रयोग कब किया जाएगा और एग्री के साथ विथ का प्रयोग कब किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, यदि मैं आपसे सहमत हूँ, ध्यान से सुनना, यदि मैं आपसे सहमत हूँ तो वहाँ एग्री के साथ विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आई एम एग्री विथ यू, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ठीक है, मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ, तो वहाँ जो है टू का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस कैसे होगा? आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, एग्री विथ समवन, ठीक है, और एग्री विथ समथिंग, इसको नोट कर लेना। यानी यदि मैं आपसे सहमत हूँ तो एग्री विथ यू, यदि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ तो एग्री टू योर प्रपोजल या एग्री टू योर थिंग, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बोस्टेड डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो बोस्टेड के साथ क्या होगा? टू, फॉर, ऑफ या ऑन, किस चीज़ का प्रयोग होगा? तो बोस्टेड के साथ जो है वो हमेशा इसका फिक्स प्रीपोजिशन है, वो क्या है? ऑफ। तो इसके साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो देखो, कुछ चार्ट्स हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं उसमें चार्ट्स में कि मतलब उसके साथ जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। जैसे अटेंड के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बोस्टेड के साथ भी जो है वो ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? उसे जो है एग्जामिनेशन में अपनी मतलब सफलता पे क्या था? घमंड था, ठीक है। तो इस सेंटेंस का यही मतलब हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना है, सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम्स है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना, जांच करना, इम्तिहान लेना, ठीक है। तो ट्रिबुलेशन होगा इसका? नहीं। ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रेस में हो बहुत ही ज़्यादा, उस टाइप का व्यक्ति को हम लोग ट्रिबुलेशन बोलते हैं। प्रोसेक्यूशन, प्रोसेक्यूशन का मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना बोल सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, तो इसका मतलब ही होता है जांच करना, परीक्षण करना। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। ट्रायल का बेस्ट सिनोनिम एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरी। फरी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंजी होता है, वायलेंस होता है, सोबर होता है या स्पीड। तो फरी का मतलब होता है आवेश, ठीक है, गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा आना, आवेश में है, बोलते नहीं हो। तो इसका क्या वायलेंस होगा? तो वायलेंस तो होगा नहीं, तो हिंसा वाला व्यक्ति है जो दंगा फसाद करता है, ठीक है। सोबर, सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर का मतलब होता है जो बहुत ही टाइप का शांत टाइप का व्यक्ति हो, जो बहुत ही ज़्यादा शांत हो, साइलेंट हो, उसको हम लोग सोबर बोलते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है तेज, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ से जो फरी का मतलब हो जाएगा वो होगा फ्रेंजी। तो फ्रेंजी जो है इसका सिनोनिम्स होगा, इसका मतलब भी होता है आवेश, अत्यधिक गुस्सा करना, ठीक है, छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाना। तो फरी का फ्रेंजी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है हमको। तो एंटोनिम्स है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम करे, एक तरह से बोल सकते हो मनमौजी टाइप का व्यक्ति, स्व इच्छा से काम करने वाले को हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? वैल्यूएबल होगा? नहीं। वायलेंट होगा? नहीं। कंपल्सरी, तो हाँ कंपल्सरी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो, एक तरफ वो है अपने मनमौजी के अनुसार काम कर रहा है, यानी अपनी स्वेच्छा अनुसार, मतलब उसके मन में आया तो करेगा, मन में आया तो नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? कंपल्सरी है, उसको करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब क्या हो गया? जानबूझकर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा करना, है ना, प्रतिरक्षा करना। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। तो डेंजर होगा? नहीं। डेंजर का मतलब खतरनाक होता है। सेफली होगा? नहीं। सेफली का मतलब होता है सुरक्षा। डेफिशिएंसी होगा? तो ये भी नहीं होगा। प्रॉप, प्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रॉप का मतलब होता है जांच करवाना। एक तरफ वो प्रतिरक्षा करवाता है, एक तरफ वो जांच करवाता है, यानी एक तरफ वो रक्षा में है, यानी उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक तरफ जो है प्रॉप, प्रॉप
का मतलब क्या होता है, मतलब जांच वाँच करवाना, यानी इसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, ख़राब है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त में, संक्षिप्त यानी ब्रीफ भी बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा छोटे शब्दों में लिखा गया कोई भी स्टेटमेंट, उसको हम लोग कंसाइज बोलते हैं। या इसको इस तरह भी बोल सकते हो, गिविंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? तो रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। स्मूथ, स्मूथ का मतलब भी नहीं है यहाँ। प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त में, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। लेकिन पूछा क्या गया है हमसे, एंटोनिम्स पूछा गया है। तो इसका जो होगा वो वर्ड ही होगा। वर्ड ही का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स में लिखा गया हो, बहुत ही लंबा चौड़ा सेंटेंस हो, उसको हम लोग वर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है इंग्लिश में, बस आपको वर्ड पावर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, देन आपसे इजली बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यंग वीमेन हु इज़ नॉट मैरिड, यानी एक जो कुंवारी औरत है जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसको क्या बोलेंगे? मिस बोलेंगे, मैडम बोलेंगे, या मैडन बोलेंगे, या लेडी बोलेंगे? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो मिस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा मिस को। ये मिस को ही हम लोग बोलते हैं, या ए यंग वुमेन जो मतलब मैरिड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैडन भी बोलते हैं। तो मैडन जो है वो उसका यूज कब होगा? अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, ए यंग गर्ल और वीमेन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैडन। ठीक है, यानी एक ऐसी लड़की, यानी एक ऐसी औरत भी बोल सकते हो जिसने कभी भी शादी ना किया हो, यानी जो अविवाहिता हो। ठीक है, तो उस टाइप की महिला को हम लोग मैडन बोलेंगे, जिसने कभी भी शादी नहीं किया हो उसको मैडन बोलेंगे। और यहाँ पर सिर्फ बात किया गया है यंग वीमेन हु इज़ नॉट मैरिड, यानी एक ऐसी मतलब जवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसको क्या बोलेंगे? मिस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु abstain फ्रॉम इन वन हु abstain फ्रॉम इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यानी ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब शराब पीता ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलेंगे, या टी टॉलर बोलेंगे, या डे ड्रिंकर बोलेंगे, या वाइन ट्रेडर बोलेंगे? तो जल्दी बताओ। तो इसको जो बोलेंगे वो हम लोग हमेशा टी टॉलर बोलेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, मतलब मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा गया है, और हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु डज़ नॉट ड्रिंक एल्कोहल, तो उसको हम लोग टिटॉलर बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है, अब आपका कॉमन एरर है, तो आप लोग को बताना है कि उस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, नन ऑफ द टू प्लेयर वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर द कंटेस्ट। तो इसमें क्या एरर होगा? ये मतलब ए एरर है, या बी एरर है, या सी एरर है, या डी? बताओ तो। चार पार्ट में डिवाइड है ये सेंटेंस, तो एरर किस पार्ट में है बताओ। तो यहाँ जो एरर है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले में एरर है। क्या एरर है यहाँ पर? किस चीज़ का प्रयोग होना चाहिए? यहाँ पर टू प्लेयर्स हैं, तो टू प्लेयर्स के लिए हमेशा नेदर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यानी नेदर ऑफ द टू प्लेयर्स वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर नेदर ऑफ का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नॉन ऑफ का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। देखो ये मैं पिछले वीडियो भी बनाया था एक बार इंग्लिश का, तो उसमें भी बताया था, ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, लेकिन ये मैं प्रैक्टिस सेट से करवा रहा हूँ, तो देखो इसमें भी पूछ लिया है। तो बताओ अब क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ब्रेड एंड बटर डैश इज़ ए होलसम फूड। तो देखो ब्रेड एंड बटर, ठीक है, वो तो अलग अलग है, लेकिन जब आप इसे खाते हो तब तो ये एक फूड बन जाता है ना, पूरी तरह से एक फूड बन जाता है। तो यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग होगा। तो एरर कहाँ था? बी में था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, ब्रेड एंड बटर अलग अलग खाते हो? नहीं ना, एक ही साथ खाते हो ना, तो सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड ट्राई टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ हिज टाइम। बताओ यहाँ पर क्या एरर है, जल्दी बताओ इस सेंटेंस में। तो वन शुड टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ हिज टाइम, तो देखो यहाँ वन है, तो वन के अकॉर्डिंग वंस का प्रयोग करना चाहिए था ना, तो हिज का प्रयोग क्यों किया गया है, तो गलत हो गया, गलत हुआ ना। तो यहाँ हिज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस में ऑप्शन जो मतलब पार्ट 3 है, यानी यहाँ पे देखो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया। तो यहाँ जो एरर था वो कहाँ था, पार्ट 3 में एरर था। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूज ऑफ वंस टाइम, ठीक है, तो यही एरर था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सीन द मूवी इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। बताओ यहाँ पर कौन सा एरर है सेंटेंस में, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर मुझे सिंपल नज़र आ रहा है कि यहाँ जो एरर है वो ऑप्शन ए में है। क्यों है ऑप्शन, मतलब क्यों पार्ट ए में जो है वो एरर है कि देखो यहाँ पर यस्टरडे का बात किया गया है, यानी मैंने जो है सिनेमा हॉल में कल फिल्म देखा था, तो देखा था में हैड का प्रयोग होगा ना यहाँ पर वर्ब। यहाँ पर हैव कहाँ से आ गया, हैव तो मेरा प्रेजेंट का है ना, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है हैव एस का। यहाँ पर यस्टरडे का बात किया है, तो यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यानी पास्ट का बात हुआ है, तो यहाँ हैड का प्रयोग होना चाहिए था ना। तो जो है पार्ट ए में एरर था, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ए बॉक्स ऑफ एप्पल्स आर इन द कार या नो एरर। बताओ क्या होगा इसका, जल्द। तो देखो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी में है। कैसे यार, बॉक्स तो एक ही है ना, उसी में ना एप्पल है ना, तो यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है, जो ए बॉक्स ऑफ एप्पल इज़ इन द कार, ठीक है, तो यहाँ इज़ इन द कार होगा ना कि आर इन द कार, ठीक है। तो पार्ट बी में जो था वो हमारा एरर था, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होना चाहिए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही कैम एंड सेड बिसाइड्स मी, नो एरर। बताओ क्या होगा इसमें एरर। तो गाइज इसमें जो एरर होगा वो पार्ट 3 में एरर है, तो यहाँ एरर किस बात का है, अब ये देखो, यानी देखो बिसाइड्स की जगह बिसाइड का प्रयोग होना चाहिए था। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, और अगर बिसाइड जिसका प्रयोग होना चाहिए था उसका मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो यहाँ के अलावा का कोई भी मतलब नहीं है इस सेंटेंस में, तो यहाँ बिसाइड्स नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी साइड, बी साइड का मतलब होता है बगल में, यानी देखो इस सेंटेंस का मतलब हुआ ही कैम एंड सेड बिसाइड मी, यानी वो आया और मेरी बगल में बैठ गया, तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। तो पार्ट 3 में एरर था, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।